सीताराम यही राधे श्याम यही रब के महिमा की आरती आप लोगों का तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्द्रदशारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता मयतया वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना यं ब्रह्मार्चितशङ्करप्रवरतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता देवीं सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापहां वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनीतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं
मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटशपत्रशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। 2017 में सबसे पहली संगीतमय भागवत यहीं से शुरुआत हुई थी और जब आपकी माता जी जीवित थी उन्होंने बोला कि अगले साल फिर आना, तो फिर ओंकारेश्वर में चले थे। उसके बाद से फिर गुरु महाराज के यहाँ 5वां साल है इस बार। भाग्योदहेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोह मदान्धकारनाशं विद्यायते तदोदयते विवेकः। मनुष्य के करोड़ों जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं, अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य विवेक रूपी सूर्य जब उदय होता है, तब भागवत सुनने की और कथा करवाने की इच्छा मन में जागृत होती है। भागवत ये कोई कोरी किताब नहीं, भगवान श्री कृष्ण का स्वयं स्वरूप है। जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके गोलोक धाम को गए तो उन्होंने अपना तेज श्रीमद् भागवत में छिपाया। यह भागवत श्री भगवान का स्वरूप ही मानी जाती है, इसलिए जिस पर भगवान की कृपा होती है वही ऐसा अनुष्ठान करवा सकता है या कर सकता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिसके स्मरण मात्र से 3 प्रकार के ताप जो है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता जिसमें है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री राम के राज्य में ये तीनों ताप किसी को व्याप्त नहीं थे, इसलिए कहा है कि देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जो आनंद के स्वरूप है परमात्मा, सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और बाद में भी सत्य ही रहेगा। चित्त कहते हैं प्रकाश को,
जैसे हमको कोई अगर किताब पढ़ना हो तो जिस तरह से हमको प्रकाश की जरूरत होती है तो हम ट्यूबलाइट या बल्ब वगैरह जलाते हैं, उसी तरह प्रकाश हमारे अंदर है लेकिन उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो चित्त यानी प्रकाश। आनंद जो है, आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप से वर्णन की है। आनंद हमारे अंदर ही छिपा है, वो कहीं बाहर ढूंढने की, उसको जाने की जरूरत नहीं है। क्षमता है तो उसको पहचान करके बाहर निकालने की। अगर हम मोटरसाइकिल में सुख देखे, कार में सुख देखे, संपत्ति में सुख देखे तो वो सुख नहीं, आनंद हमारे अंदर है, उसको पहचाने, उसको बाहर निकालें। तो ऐसे तीनों तापों के नाश करने वाले और तीनों स्वरूप को हमारे अंदर प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और लय भी कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से ही सारा संसार चलता है, ऐसे तापत्रय को नष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं सुखी हूं, चाहे उसके पास में करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन सुखी संसार में कोई भी नहीं है। जिसके पास में पैसा है उसको बीमारी है, डायबिटीज है, वो शक्कर मिठाई खाना चाहता है लेकिन खा नहीं सकता, और गरीब व्यक्ति खाना चाहता है लेकिन उसके पास में पैसा नहीं। तो सुखी संसार में कोई नहीं है। सुखी कौन है? कबीरा सब जगत निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जप नाम राम धन होई। जिसके पास में भगवान नाम का धन है वही संसार में सुखी है, बाकी कोई नहीं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश में है। महर्षि वेदव्यास जी भी सुखदेव जी को वापस ना नहीं सके, ऐसे परम ब्रह्म सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः पुत्रेति तन
लेवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अनमोल भी देवेगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन का। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ जी की राम की। होगा भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। होगा भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, भाग्य बिना कोई भोग न पावे। भाग्य बिना कोई भोग न पावे। भाग्य बिना कोई भोग न पावे। दीन हो या नार हो, साथ रहो हर हाल में तुम। हो खुश रहो तुम हाल में तुम। शरण रहो गोपाल की बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन का। बोलो दशरथ जी की राम।
रामचंद्र कह गए सिया से, हो रामचंद्र कह गए सिया से, ये सकल युग आएगा। द्वारिकाधीश भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप पूछते हो तो मैं आपको बताता हूं कि मेरी चिंता का क्या कारण है। आपको कोई दिक्कत है क्या भैया? मेरे को ईगो नहीं चाहिए। तब नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः। एक बार मैं पृथ्वी पर गया। क्यों? कि सब देवगण भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमको मानव का जन्म दो वहां पृथ्वी पर, क्योंकि भारतवर्ष सब जगह से श्रेष्ठ है। देवता भी यहां जन्म लेने को तरसते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं भारत भ्रमण पर निकला। श्रीरंग गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, पुष्कर गया। सभी तीर्थ क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे जैसी मैंने प्रशंसा सुनी थी वैसी पृथ्वी दिखाई नहीं थी। ना पश्यम कुच्छित्रेण मनः संतोषकारकम्, कलिनाम धर्मेण मित्रेण धारियेम वदिताधुना। कली अपने अधर्म नाम के मित्र के साथ में पृथ्वी पर डेरा डाले हुए। मुझे कहीं पे भी शांति नहीं मिली। सत्य है नहीं, तप है नहीं, लोगों के मन में दया नहीं। सत्यम नास्ति तपम शोचम, दयादानम न विद्यते, उदाहरणो जीवावर वराका कूट भाषिणा। लोगों के मन में शांति नहीं है। बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, कड़वे वचन बोलते। कोई बैठा है, हमने उससे पूछ लिया क्यों बैठे हो, तो कहेगा कि तू कहे तो खड़ा हो जाओ। वो कहीं से आ रहा है और हमने उससे पूछा कि कहां से आ रहे हो, वो कहेगा चूल्हे से, तभी तो इतना गर्म दिखाई देता है। लोग इतना कड़वा बोलते हैं, मन में शांति नहीं, दया नहीं, तप नहीं। सबने पेट भरो यही पुरुषार्थ बना रखा है। काम करो और पेट भरो, भगवान से कोई नाता नहीं रहा। मंदहा सुमंद मतयो मंदहा मंद भाग्यो द्रुपद्युता,
पाखंडः निरतः संतो विरक्तः सपरिग्रह। लोगों के मन में पाखंड है, साधुता रह नहीं गई, केवल साधु का भेष रह गया। आश्रम ऐसे हैं जैसे 5 स्टार होटल है और गरीब के घर में खाने को आटा नहीं। तरुणी प्रभुता गे शालिको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभो दंपतिनाम च कलंकनम। कलयुग में घर घर में स्त्रियों का राज है। नारद जी ने कोई गलत देखा? पहले भी नारद जी ने यही देखा था और आज भी कोई खास बदलाव नहीं। घर में स्त्रियों की चलती हैं। मां बुलाएगी तो आएगा नहीं, लेकिन घरवाली जैसे आर्डर करेगी, कितना भी जरूरी काम हो छोड़ करके तुरंत हाजिर। शाल को बुद्धिदायक। कलयुग में लोग साले की बुद्धि से चलेंगे और चलते ही हैं। बड़ा भाई बगल में खड़ा है, उसको नहीं पूछेगा, लेकिन साले से सलाह मशवरा करके काम करेंगे। शाल को बुद्धिदायक। और फिर विवाह करते हैं। कन्या विक्रयण लोभात दंपति नाम शकलकनम। दहेज रूपी दूषण समाज में कैंसर की तरह फैला हुआ है। इतना देना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। फिर दुखी होते हैं, साधु संतों के पास में जाते हैं कि महाराज जीवन में शांति नहीं। शांति कैसे प्राप्त होगी? हम हमारे किए हुए कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। दहेज रूपी दूषण कैंसर की तरह, बीमारी की तरह फैला हुआ है। दंपति नाम च कलकनम। दंपतियों के यहां पति पत्नी में प्रेम की भावना होना चाहिए, वहां पर झगड़ा है, विवाद है। किसी अनुभवी ने कहा भी है कि विवाह के प्रथम वर्ष में पत्नी चंद्रमुखी की तरह होती है और वो होता है उसके लिए चकोर। दूसरे वर्ष में जैसे ही थोड़ी सीनियर होती है तो सूर्यमुखी हो जाती है और साल 2 साल बाद फिर धीरे धीरे सूर्यमुखी से ज्वालामुखी। बोलती है तो ऐसा लगता है मानो मुंह से लावा ही निकल रहा हो, लावा के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है कि नहीं? आप ज्यादा परिचित हो। तो एक संत ने के पास में जाकर एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज अगर पत्नी ज्वालामुखी हो जाए तो क्या करना चाहिए? संत ने कहा कि अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। भगवान के भजन करो, मंदिर में जाओ। पत्नी अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमारे संतों ने भगवान का भजन किया ही। नरसिंह मेहता की पत्नी अनुकूल थी, नरसिंह मेहता ने भगवान का भजन किया। तुकाराम जी की पत्नी प्रतिकूल थी, फिर भी उन्होंने भगवान का आभार माना। एक बार कहीं से गन्ना लेकर के आए, आते ही पत्नी ने उनको उस गन्ने से पीट दिया कि दिन भर कहां से थे, कुछ भी कमा के लाए नहीं। तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो तुकाराम जी ने कहा कि तू कितनी बड़ी दयालु है कि मैं तो 1 लाया था, तूने 2 कर दिए, दोनों आपस में बांट के खा लेंगे। तो पत्नी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, संतों ने भगवान का भजन
किया ही है। कबीरदास जी जो है कपड़ा बुनने का काम करते थे। एक बार साधु संत आए, भजन कीर्तन चल रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया कि महाराज आप घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके इतना भजन कैसे कर लेते हो, हमारा तो मन भगवान के भजन में लगता ही नहीं। तब कबीरदास जी ने कहा कि मुझे पत्नी भगवान की दया से इतनी अच्छी मिली है कि भजन करने में कष्ट नहीं होता। उसने कहा वो कैसे कि कबीरदास जी की पत्नी घर में रसोई में थी। उन्होंने आवाज लगाई, जरा दिया तो ले आओ, दिन का समय है, सूर्य का समय है, उजाले का। कबीरदास जी की पत्नी ने सुना, दिया बत्ती तैयार किया, जला करके ले आई। कबीरदास जी ने नमस्कार किया, बोला कि इसे ले जाओ। वो ले गई बिना कुछ कहे। अब वो युवक और आश्चर्य में पड़ गया कि जैसे ही इनकी पति ने आवाज लगाई, पत्नी दिया लेकर के आई, नमस्कार किया, बोला ले जाओ, तो वो लेके भी चली गई। वो जो समझने आया था और उलझन में पड़ गया। वो कहने लगा महाराज मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तब कबीरदास जी ने कहा कि यही तो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं। दिन का समय है, सूर्य का निकलना है। मैंने आवाज लगाई, दिया ले आओ, वो दिया लेकर के आई। अगर उसकी जगह आपकी पत्नी होती तो क्या कहती कि आंखें फूट गई है तुम्हारी जो दिया मांगते हो। लेकिन बिना कुछ कहे वो ले गई। दया भगवान की इतनी है कि पत्नी अनुकूल है तो भगवान के भजन करने में कोई कष्ट नहीं होता। तो नारद जी कहने लगे कि एक बार मैं भ्रमण करता हुआ, सब जगह तीर्थ में घूमता हुआ वृंदावन में गया, जहां की भूमि भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों से विभूषित है। वहां मैंने आश्चर्य देखा। क्या देखा कि वहां पर दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, उनके बीच में एक स्त्री बैठी है जवान। उसकी सेवा में हजारों स्त्रियां हैं, फिर भी उनकी सेवा से वो स्त्री संतुष्ट नहीं है। उसके मुख पर चिंता है। मुझे देखते हुए निकलता वहां से उस स्त्री ने आवाज लगाई कि भो साधो क्षणम तिष्ठ महाचिंतामपि नाशय, कि हे साधु क्षण भर के लिए रुक जाइए। और मेरी चिंता का नाश कीजिए। साधु का, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद ना करें। भगवान ने वर्षा बरसाई है, अन्न भगवान ने दिया है, पृथ्वी भगवान की है। वो अन्न जो हम पृथ्वी में डालते हैं 4 महीने की उसकी तपश्चर्या के पश्चात वो पक करके तैयार होता है, फिर हमारे घर आता है। उसका अनादर ना करे, झूठा ना छोड़े। अगर कोई व्यक्ति झूठा छोड़ता है तो उसको पृथ्वी पर एक मनुष्य के भूखे रहने का पाप लगता है। इसलिए संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद ना करें। तब वो कहने लगी मुझे पास में आता देख करके कि आप मेरी चिंता दूर कीजिए। मैंने उससे कहा कि तेरे दुख का कारण क्या है? तब उसने कहा अहम भक्तिरिति ज्ञाता
इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानि काल योगे जर्जरो। कि ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं इनकी मां हूं और मेरा जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्नाम द्रविड़े देशे वृद्धिम कर्णाटका भवेत क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। तो दक्षिण भारत पृथ्वी का पियर है, धरती का, भक्ति का, जहां पर भक्ति ने जन्म लिया। कर्नाटक में उसका पालन हुआ, पोषण हुआ, बड़ी हुई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति मिलती है और गुर्जर में जाकर के, गुजरात में जाकर के वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वहां से भागी तो श्रीधाम वृंदावन में आई। अब वो वृंदावन की भूमि भगवान के चरणारविंदों से सुशोभित थी, इसलिए भक्ति तो वहां आकर युवा हो गई, लेकिन उसके पुत्र जरावस्था को प्राप्त हो गए। यही मेरी चिंता का कारण है, आप मेरी चिंता को दूर कीजिए। तब नारद जी ने ध्यान लगाया और पल भर में भक्ति के दुख का कारण जान लिया। कहने लगे कि हे भक्ति, तो भगवान विष्णु की प्यारी है, मुक्ति नाम की तेरे को एक दासी दी है और ये दो अनुचर तेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। लेकिन ये जो कलयुग आया है यही तेरे दुख का कारण है। तब पृथ्वी ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं। तब भक्ति की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि कली अपने अधर्म नाम के मित्र के साथ में पृथ्वी पर आकर के बसा है, लेकिन सब युगों में से श्रेष्ठ उसका महत्व है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती थी, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे जब भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में भगवान केवल नाम स्मरण से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कलयुग को श्रेष्ठ समझ करके राजा परीक्षित ने मारा नहीं, उसको जीवित छोड़ दिया। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता को दूर करूंगा। तब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के गीता पाठ किया, वेद घोष किया कि ज्ञान वैराग्य प्रबुद्धता, हे ज्ञान वैराग्य जागो जागो। लेकिन ज्ञान वैराग्य जागते नहीं। बार बार नारद जी उनको उठाने की चेष्टा करते हैं, गीता पाठ करते हैं, तो उसका असर क्या होता है कि ज्ञान वैराग्य जगते तो हैं, आंखें खोलते हैं क्षण भर के लिए, फिर जमुआई लेकर के फिर सो जाते हैं। वैसी ही हालत हमारी है। हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य है लेकिन वो जीवित नहीं है। हम कहीं कथा कीर्तन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, क्षण भर के लिए हमारे अंदर भी वैराग्य उत्पन्न होता है। कोई मर गया हो, उसको जलाने जाते हैं शव यात्रा में, वहां जाकर के हमको भी वैराग्य उत्पन्न होता है कि हमको भी एक दिन यही आना है। लेकिन जैसे ही उसको जला करके आए, वैराग्य वही धरा रह जाता है और फिर माया मोह में लग जाता है। तो क्षणिक वैराग्य, वैराग्य को जगाने की चेष्टा करें। तो नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाते तो हैं, लेकिन वो जमुहाई लेकर के सो जाते हैं। तब आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतामृतम
तु गीता सुखादिभिः। कि हे नारद जी, सत्कर्म करो, आपका प्रयत्न अधूरा नहीं रहेगा, पूरा होगा। तब नारद जी ने कहा कि सत्कर्म क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। तब आकाशवाणी ने कहा कि आप संतों के पास में जाइए, संत आपको सत्कर्म की परिभाषा बताएंगे। नारद जी अनेक ऋषियों के पास में गए, लेकिन कोई सत्कर्म की परिभाषा उनको बता ना सका। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं भगवान के पास में जाता हूं, तो भगवान विष्णु के धाम में गए और वहां पर सनत कुमार मिले और सनत कुमारों से कहा कि यही मेरी चिंता का कारण है, सत्कर्म क्या है आप मुझे बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए, उसी से आपका हेतु पूरा होगा, ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। तब नारद जी ने कहा कि मैंने वेद का पाठ उनके कान में किया, गीता का पाठ उनके कान में किया, जब ज्ञान वैराग्य जागे नहीं तो भागवत तो वेदों का सार है, उससे कैसे जागेंगे। तब सनत कुमारों ने कहा कि आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष में से उसकी डाली तोड़ करके खाओ, आपको वो स्वाद आएगा जो आम के फल में आता है। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं। तो सनत कुमारों ने कहा कि वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है, फल को खाओ। तब नारद जी ने कहा कि मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, आप ही मुझे भागवत कथा श्रवण कराइए। तब सनत कुमारों ने कहा कि हम तो निकले इसीलिए हैं कि कोई सुनाने वाला मिलता है तो सुन लेते हैं, और सुनने वाला मिलता है तो सुना देते हैं, कहां चले। तब सनत कुमारों ने स्वीकृति दी, आनंद नाम तटे गतम, श्री गंगा जी के तट पर हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, वहां पर जाकर हम इस कथा को श्रवण करेंगे। तब नारद जी और सनत कुमार हरिद्वार आए, आनंद वन में गंगा तट पर, वहां पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का उन्होंने आयोजन किया। अभी तो कथा शुरू हुई है, कथा का पहला अध्याय हुआ और भक्ति जो है अपने ज्ञान वैराग्य पुत्र को लेकर के कथा में उपस्थित हो गए। संकल्प मात्र से ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। तब सनत कुमारों से नारद जी ने कहा कि इससे भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, धन मिलता है, सब मिलता है, लेकिन कोई पापी ऐसा हो जो इसकी कथा को सुनने से तर गया हो, तो आप मुझे वह कथा बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का ब्राह्मण रहता था। वो घर से संपन्न था, विद्वान था, वेद पाठी था, गीता पाठ करता, बड़ा विद्वान था, लेकिन उसके यहां पे कोई संतान नहीं थी। उसके घर में जो तुलसी का पौधा था वो भी सूख गया। वो रोज पौधे बदलता, लेकिन वो रोज सूख जाते। उसके यहां कोई संतान नहीं थी, तो लोग उसको ताना मारते कि इसकी स्त्री बांझ है, इसके घर में पानी पीने का भी धर्म नहीं है, ऐसा उसको ताने मारते हैं। और एक दिन वह दुखी होकर के जंगल में चला गया आत्महत्या करने के प्रयास से।
वन में जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गया, चिंता करने लगा। उसी समय एक साधु वहां से निकले। साधु ने ब्राह्मण को दुखी देख करके रुके, उसके पास जाकर के कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू दुखी क्यों है? तब उत्तम देव कहने लगे कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं जो भी पौधा लगाता हूं वो सूख जाता है, मेरी गाय के ने भी बछड़ा नहीं दिया, लोग मुझे ताने मारते हैं। तो ब्राह्मण ने को समझाया संत ने कि तू इस मोह माया रूपी संसार को छोड़, कहां पुत्र के चक्कर में पड़ता है, भगवान के भजन कर। तो आत्मदेव कहने लगे कि महाराज आप संत हो, आप समझोगे नहीं। जिस घर में छोटे बालक का रुदन ना हो वो घर शमशान के समान माना जाता है। आपके यहाँ पुत्र होता तो आपको मालूम पड़ती, आप तो महात्मा हैं। अनेक प्रकार से समझाया लेकिन आत्मदेव माना नहीं। तब संत ने कहा कि लात का भूत है, बात से नहीं भागेगा। और उसको एक फल दिया, कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव घर आया और फल उसने खिलाने की बजाय पत्नी को दे दिया। संत ने कहा था खिला देना, उसने खिलाया नहीं, हाथ में दे दिया। उसकी पत्नी थी धुंधली, धुंधली माने तर्क वितर्क करने वाली, उल्टी बुद्धि की, जो कहो वो नहीं करे। एक आदमी, एक ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी उल्टी चलने वाली थी। मैं मेरे ही ऊपर दूंगा, आपके ऊपर नहीं दूंगा। वो जो कहता वो नहीं करते। एक बार जो है उसके पिताजी के श्राद्ध का समय आया। अब उसको मालूम था कि ये मैं बोलूंगा तो ये मना करेगी, इसलिए श्राद्ध का समय आया तो उसने पत्नी से कहा
कि इस बार पिताजी का श्राद्ध हम नहीं करेंगे, ब्राह्मण को भी नहीं जिमावेंगे। तो बोली क्यों नहीं करेंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे। और ब्राह्मणों को बुलाया, अच्छी तरह से जिमाया, खूब पूजा पाठ किया। लेकिन गलती उसने फिर कर दी। उसने कहा कि इनको गंगा जी में ले जाएंगे, तो उसने उल्टी चलती थी ना, वो लेके नहीं गई। तो धुंधली उसकी पत्नी थी, वो पड़ोसन के पास में गई कि संत ने प्रसाद दिया, खाऊंगी तो बेटा होगा। तो उसने कहा खा ले, कि मैंने सुना है कि स्त्री जब गर्भवती होती है तो बड़ा दुख होता है, 9 महीने तक जो चाहती वो खा नहीं पाती, जैसे चाहती रह नहीं पाती। तो जब प्रसव का समय आता है तो बहुत कष्ट होता है, ननंद को बुलाना पड़ता है काम करने के लिए। फिर ननंद कोई माल कितना उड़ा ले जाए कोई भरोसा नहीं। तो उसने कहा कि तू तेरी बात कर, मैं तो चली। तो उसकी मुंह बोली बहन आई, उसके आगे सब कहा। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ संतान बहुत है लेकिन पैसे की कमी है। तो तुम्हारे घर में संतान नहीं है, पैसा है, तो तुम पैसा मेरे को दे देना, बदले में तुम मेरे यहाँ जो पुत्र होगा वो तुझे लाके दे दूंगी। समय आने पर उसकी मुंह बोली बहन के यहाँ पुत्र हुआ, उसने ला करके उसको दे दिया। दूध पिलाने की समस्या आई तो उसने पति से कहा कि पड़ोसन के यहाँ बेटा हुआ था, वो मर गया, उसको धन देंगे तो अपने पुत्र को दूध पिला देगी। वो आके रोज दूध पिलाते, पैसे लेकर के चली जाती। आत्मदेव चला गया। उसने बोला कि मेरा बेटा तो मैं ही नाम रखूंगी, धुंधकारी नाम रखा। और उस फल को परीक्षा करने के लिए गाय को खिलाया। तो समय आने पर उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। संत प्रसाद था, निष्फल कैसे जाता। तो मनुष्य का तो जन्म है, लेकिन उस गाय से पैदा होने के कारण उसके नाम कान जो है गाय के जैसे हैं, तो उसका नाम गोकर्ण पड़ा। बोले गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण पंडितो महाज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी जो है बड़ा दुष्ट हुआ, जुआ खेलने लगा, डाके डालने लगा, चोरी करने लगा। तो गोकर्ण महाराज बड़े विद्वान हुए। एक बार गोकर्ण जी जो है तीर्थ यात्रा करने चले गए और धुंधकारी जो है अपने पड़ोसियों को मारने लगा, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। पिता से धन मांगे, पिता ना देवे तो पिता को मारता। पिता बड़े दुखी होने लगे और उसको उसी समय गोकर्ण जी महाराज पत्नी को आना हुआ। तो गोकर्ण जी पिता की चिंता को देखकर पूछने लगे कि आप दुखी क्यों होते हो। तब आत्मदेव कहने लगा कि पुत्र जो है मारता है, कष्ट देता है। तब गोकर्ण जी महाराज ने बड़ी मार्मिक ढंग से आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया है कि देहे अस्तिमान सुरुधिरे अभिमतिम त्यजन्त्व जाया सुतादिशो सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिदं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कि हे पिताजी,
इस अज्ञान रूपी ममता रूपी माया मोह को छोड़िए और भगवान का भजन करिए। तब आत्मदेव गोकर्ण महाराज के जो हैं कहा मान करके जंगल में गया और भजन करने लगा। तब आत्मदेव की वहां पर गोकर्ण जी की याद आई और कहने लगे कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जाए जवानी भी जाए, बचपन जो जाए तेरा जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे जा रही।
हाथ छाँव में झुकेगी कमर, हाँ झुकेगी कमर, असर धीरे जा रही उम्र धीरे धीरे जा रही उम्र धीरे धीरे। कमर झुकेगी, हाथ पांव की शक्ति क्षीण हो जाएगी, बुढ़ापे का असर होगा, मंद नजरें हो जाएगी, आंखों से कुछ दिखना बंद हो जाएगा। फिर भी समझ आया है, बुराई को अपने मन से हटा ले, बुराई को पकड़े मन से हटा ले, सुधर तेरा जीवन धीरे गोकर्ण ने कहा, पिताजी जिसको तुमने माना है, जाना है, आपका वो अहम है। समाज में पाना, प्रतिष्ठा पाना, मान सम्मान, कारोबार, इन सबको छोड़ करके आप भगवान का भजन करिए, उसी से आपका बेड़ा पार होगा। गोकर्ण जी महाराज की आज्ञा मानकर आत्मदेव जंगल में चला गया और वहां पर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान के सायुज्य को प्राप्त हुआ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और इधर आत्मदेव वन में चले गए, माता को कष्ट देने लगा धुंध। और एक दिन रात के समय में पुत्र से दुखी होकर के माँ घर से निकल गई और एक सूखे
कुएं में जाकर के गिर गई तो उसकी मृत्यु हो गई। मां रही नहीं, बाप नहीं रहा, भाई तीर्थ यात्रा को निकल गए। अब धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में ला करके रख लिया। ये 5 वेश्या है पंच विषय, शब्द, रूप, स्पर्श, सुगंध और नेत्र। देखे अपनी दृष्टि से तो भगवान के स्वरूप को देखे, सब में मां की भावना से देखें, दोनों हाथों से भगवान का कीर्तन करें, भगवान की पूजा करें, स्पर्श करें, सुने कानों से तो भगवान के नाम का श्रवण करें, गंध ले तो भगवान के पुष्पों की माला की गंध ले, और वाणी से भगवान का नाम निकलता रहे। यही पंच विषय 5 विषय जिनको लाकर के धुंधकारी ने अपने घर में रखा। एक दिन राजा यहां चोरी कर गया और बहुत सारा माल लेकर के आया और वेश्याओं को ला करके दे दिया। इन पंच विषयों को जो अज्ञानपूर्वक भोगता है वही धुंधकारी है। और भोगने वाला भोग नहीं भोग सकता, भोग स्वयं भोगा जाता है। एक कीर्तन में बैठे हैं, कथा सुने, क्षण भर में याद आई कि बीड़ी पी लें, सिगरेट पी लें। इंच की सिगरेट 3.5 गाया के आदमी ला करके दूर ले जाती कि मिनट में आते हैं। इतना नशे क्या, भोगने वाला स्वयं भोगा जाता। इन पंच विषयों को अज्ञान पूर्वक भोगे धुंधकारी। माल लाया वेश्या, और सोचा कि इसने राजा के यहाँ चोरी की है और इसके साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी तो हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। जितना हमको इससे धन कमाना था उतना कमा लिया, अब इसकी हमको जरूरत नहीं। तो रात के समय में उस धुंधकारी सोते में जलते हुए अंगारे उन वेश्याओं ने डाल दिए, जिसके कारण वो धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसके मरने के पश्चात उन्होंने वहीं उसके घर में गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया। अंतिमति सागति धुंधकारी बना। एक दिन तीर्थ क्षेत्र गोकर्ण जी घूमते हुए वहां आए, सोचा नगरवासियों से सुबह में रात हो गई है तो अपने पिता के यहाँ गए, वहीं पर रात्रि में उन्होंने विश्राम किया। जब सारी दुनिया सोती है, भोगी भोग भोगता है, उस समय जोगी जागता है, संत भजन करता है। तो गोकर्ण जी महाराज भजन करने, और उसी समय धुंधकारी जो प्रेत रूपी था तरह तरह की आवाजें निकालता हुआ कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी बकरी कभी भैंसे की आवाज में उनके सामने बोलने लगता है। गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे कि कोई दुखी आत्मा है, तो अपने कमंडल से जल उसके ऊपर छीटा कि तू बोल, तेरे दुख का कारण क्या है, तू कौन है। तो वो बोला कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं।
तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि धुंधकारी तू, हमने तेरी मृत्यु का सुना तो तेरा गया श्राद्ध ने कर दिया था, तो फिर भी मुक्त नहीं हुआ। तब धुंधकारी ने कहा कि भाई, एक गया श्राद्ध तो क्या, 100 गया श्राद्ध कर दो तब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। गया श्राद्ध सते नापी, न मुक्ति संभव। फिर गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तेरी मुक्ति का उपाय ढूंढेंगे, तू चिंता मत कर। धुंधकारी कहने लगा, एक तो हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का जन्म लेकर के मैंने बहुत अधर्म किया, इस कारण मेरी मुक्ति संभव नहीं हुई। गोकर्ण जी महाराज का आश्वासन पा करके धुंधकारी गया और जब प्रातः काल हुआ, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य को अर्घ्य देने लगे। उसी समय भगवान सूर्य से पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति का कारण क्या है, आप मुझे बताइए। तो सूर्य भगवान, कि तेरी भाई का मुक्ति प्रयत्न श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से ही होगा। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैं किसके पास में जाऊं, मैं स्वयं गांव वालों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाता हूं और मेरे भाई की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता हूं। तब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया और 7वें दिन देवलोक से एक विमान आया और धुंधकारी को उसमें बिठा करके ले जाने लगा। तब गांव वाले बोले कि आपने भेद किया कि आपके भाई के लिए तो विमान आया और हमारे लिए तो कोई नहीं आया। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैंने भेद नहीं किया, कथा सबको एक जैसी सुनाई, लेकिन श्रवण भेद के कारण ऐसा हुआ है। धुंधकारी ने बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक कथा सुनी एक आसन, क्योंकि प्रेत आत्मा थी इसलिए वो बांस में बैठा। पहले दिन की कथा सुनी, पहली गांठ चटक गई, इसलिए 7 दिन की गांठ उसकी चटक गई और धुंधकारी का जीवन मुक्त हो गया। किसी ने 2 समय भोजन खाकर के कथा सुनी, किसी ने 4 समय भोजन करके कथा सुनी, किसी ने एक पांव से बैठ करके सुनी तो किसी ने पालती मार करके बैठ के सुनी। कोई बैठा तो यहाँ है लेकिन चिंता है कि खेत में पानी निकल रहा है, कहीं इधर उधर नहीं चला जाए। तो श्रवण वेद से ये हुआ। तब पुनः भादो मास के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा की और सब गांव वालों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। बोले गोकर्ण जी महाराज की स्वयं भगवान के धाम को प्राप्त हुए। आगे जब भागवत के महात्म्य है कि भागवत कथा कैसे सुने, नियम बताए हैं। एक
करे, निराहार रहे, अगर हो सके तो नहीं बने तो 2 समय भोजन करो, 4 समय करो, लेकिन कथा मन लगा करके सुनो। बाल ना काटे, नाखून ना काटे, झूठ ना बोले, पृथ्वी पर शयन करे, हो सके तो बिना जूते चप्पल के रहे, चटाई पर सोवे, गादी पर ना सोवे, झूठ ना बोले। ये सब नियम भागवत सप्ताह श्रवण के हैं। हम इसमें से जितने जो पालन कर ले, वो पालन केवल आप पे नहीं, वो हमारे पे भी लागू, केवल करवाने वाले पे, सुनने वाले पे नहीं, कहने वाले पे भी ये नियम लागू है। इसलिए जगदीश भगवान जितना नियम पालन कर रहे हैं। मैंने बोला कि कल 11 है, तो तुम्हारे पिताजी कहने लगे कि 11 को नाम ही मत लीजो, नहीं तो रोटी खा ले। और 2 बजे तक नहीं खा। तो एक समय भोजन कम से कम करें, है ना। और इधर नारद जी की कथा का विश्राम हुआ, जहां हरिद्वार में कथा चल रही थी। और कथा विश्राम के समय सभी देवता वहां उपस्थित हुए। उद्धव जी भी आए, वो कांसा बजाने लगे। सुखदेव जी महाराज आए, उन्होंने भी अपना प्रवचन दिया। भक्ति पहले से विराजमान थी। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा जी सब देवता वहां पर आए। प्रहलाद स्तरधारी तरलगतया चोद्धवा कांशीधारी वीणाधारी सुर स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भगवत। इंद्रो वादिन मृदंग जय जय शुक्राकारधनने ते कुमारा यथाग्रे वावक्ता सरसचनया स पुत्रो बभूव। सभी देवी देवता आए और कथा समापन पर नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि आपने परोपकार के लिए ज्ञान यज्ञ किया। तब नारद जी ने कहा कि भगवान आप मुझे एक वरदान दीजिए कि आज के बाद जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा हो, राम कथा हो, वहां पर आप अंतिम दिवस में जैसे आप मेरे यहां पधारे, आप सभी भक्तों के यहां भी पधारे। और भगवान श्री हरि प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जी को वचन दिया है विश्राम दिवस के समय किसी भी मनुष्य के रूप में भगवान अवश्य आते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
अंत में कहा सदा सेव्या श्रीमद्भागवत कथा यस्य श्रवण मात्रेण चित्तम समायते। श्रीमद्भागवत की कथा हमेशा सुनते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ सुन ली कल दूसरी जगह सुनने नहीं गए। ये जो समझता है कि यही बार बार क्या सुनना, तो उसको रामचरितमानस में तुलसी जी सर्वे भवन का निवास बताया है उसके कान को, कि उसके कान कैसे हैं कि जिसमें सांप निवास करते हैं। श्रवण रत रही भवन समाना। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने, हो सके तो घर में पुस्तक रखें, एक श्लोक आधा श्लोक नित्य उसका पाठ करें तो आधे श्लोक से ही तर जाते हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत का विराम लेकर के प्रबंध में कथा प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जो व्यास ने मंगला किया है, जन्मान्वयादिरतश्चार्तेषु विघ्नात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। केवल सत्य की प्राप्ति कराने वाला श्रीमद् भागवत, इसको किसी देवी देवता का नाम नहीं दिया कि एक देवता की 24 अवतारों की कथा है। अगर किसी एक देवता का इसको नाम देते हैं तो उस देवता को जो मानते हैं वो लोग दावा करते कि हमारी ग्रंथ है। शक्ति को लिखते हैं तो शक्ति को मानने वाले हमारा है, तो मानने वाले कहते कि हमारा है, तो मानने वाले थे कि। इसलिए केवल सत्य, सत्यम परम धीमहि प्राप्त कराने वाला है। धर्म प्रोजिक्तोत्र परम स्मराणाम सताम वेदं वास्तव मात्रं वसत शिवं तापत्रयन् मुनिनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किवा परेरीश्वरा सद्यो हैवरुध्यते अत्र पृथिवी शुस्त्रोऽपि तत्क्षणात्। परम धर्म है कृष्ण कथा को जो निष्कपट पूर्वक है, प्रीति लगाकर सुने, मन लगाकर के सुने, वही भागवत परम धर्म है। संतों का परम धन है, परम धन है। वो संतों के जानने योग्य कृष्ण कथा का वर्णन है, वही श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है कि राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं और भव रोग मिटाए। अगर गोली दवाई खाओ तो रिएक्शन मारने का भी खतरा रहता है, लेकिन भागवत नाम का औषधि जिसने पान कर लिया वो भव से पार हो जाता है। खरी रीति इसके नियम है, जो नियम आपको बताए उस नियम पूर्वक एक। सुखदेव जी कहते हैं कनिगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव संयुतं
रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भाविका। किसको खूब, आम के वृक्ष में तो फिर भी त्याज्य है, गुठली को फेंकना पड़ता है, लेकिन इसमें तो रस ही रस है। पिए, प्रेम से पिए। पिबम भागवत